ठीक है भाई। तो सभी को स्क्रीन शो हो रही है भाई? हाँ जी। यस सर। यस सर। यस सर। यस ओके। सर। अरे ये कौन सा ओपन हो रखा है? ओके, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। या ओके, तो करें स्टार्ट भाई? यस सर। यस सर। ओके, या तो भाई आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लोकेशन ऑफ रोड्स। ओके, लोकेशन ऑफ रोड्स मीन्स हम सिंपली जो है अपने रोड्स को जो है लोकेट करते हैं। लोकेट कैसे करेंगे भाई? कि आपके पास कुछ कंडीशंस होगी, ठीक है? कंडीशंस किस पर होगी? लाइक आपको बोल देंगे कि भाई एक कोई नंबर है मेरे पास, और जैसे कि लेट सपोज 4 कोई नंबर है। तो ये जो नंबर है ये आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स के बीच में लाई करता है, ठीक है? तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, लेट सपोज कि एक्स की पावर 2 माइनस 2k x प्लस के स्क्वायर माइनस 1। ओके, आपसे पूछेगा कि अब मुझे बताइए कि अगर इसके रूट्स जो है वो अल्फा और सॉरी, एक कोई मेरे पास नंबर है यहाँ पर, लेट सपोज 4, ठीक है? तो कंडीशन उसने ऐसे दे दी कि भाई जो ये 4 है आपका वो अल्फा से बड़ा है लेकिन बीटा से छोटा है। तो आप मुझे बताइए कि के पर क्या कंडीशन होगी? कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर 4 की जगह इसने एक्स नोट ले रखा है, सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है ना? यस यस सर। ओके, तो ये जो एक्स नोट है इस पर कंडीशन क्या है कि भाई ये अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है, ठीक है? तो यहाँ से हम कुछ कंडीशंस बनाएंगे अपनी, ठीक है? तो देखते हैं क्या चीज है। ओके, तो सबसे पहले हमारा कंडीशन है वन रूट लेस देन एंड ग्रेटर देन एक्स नॉट। तो इसका कुछ लाइक इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा एक रूट जो है वो एक्स नॉट से छोटा है और एक जो है उससे बड़ा है, ठीक? आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, ठीक? मतलब ये अल्फा और बीटा के बीच में कहीं लाई करता है। ओपन ब्रैकेट लगा रखा है मतलब अल्फा बीटा इंक्लूडेड नहीं है। ओके, या तो यहाँ पर देखिए कि इसने ए पर कुछ कमेंट नहीं किया मेरे को, राइट? कि ए इसका पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो मुझे दोनों केस लेने पड़ेंगे। जब ए पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। एंड अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? हाँ जी, डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला, बढ़िया। अच्छा जी, तो ये मुझे दोनों कंडीशंस लाइक दोनों डायग्राम मुझे लेने पड़ेंगे अपने लिए। अच्छा जी, तो ये अभी ये डायग्राम मत देखो, आप अभी खुद से लाइक बनाने का ड्रॉ करो कि खुद से बनाने का ट्राई करो कि कैसे बना सकता हूं मैं। ओके, तो आपको कंडीशन क्या गिवन है कि भाई जो आपका एक्स नोट है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करना चाहिए। ओके, तो अगर मैं देखूं कि अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा? कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा यहाँ पर कि भाई अल्फा बीटा इसके रूट से। ये तो अभी मैंने सिंपली जस्ट पैराबोला मेरा बना दिया। ओके, एक्स नोट कहीं पर भी ले लो आप, बीच में ले लो कहीं पर भी, ठीक है? अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पर भी ले लो। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ये कौन सा यस केस सर। लिया मैंने? जब ए ग्रेटर देन 0 था, ठीक है? अच्छा जी, तो मेरा कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, राइट? और अगर ए लेस देन 0 वाला केस है तो उसमें कैसा बनेगा? ये कुछ अल्फा बीटा रूट्स आएंगे और यहाँ पर कहीं पर भी बीच में एक एक्स नोट ले लो रेंडम, ठीक है? अच्छा जी, और इसमें ए कैसा है मेरा? ए नेगेटिव है। ओके, ठीक। तो अब मुझे यहाँ पर बताइए कि भाई
एफ ऑफ एक्स नोट का वैल्यू क्या होगा? लेट सपोज कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहां से अगर मैं एफ ऑफ एक्स नोट का वैल्यू फाइंड करूं तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। मुझे जस्ट इतना बता दो कि भाई ये एक्स नोट कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के नीचे, सॉरी लाइक एक्स नोट जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, राइट? लेकिन अगर एक्स नोट पर मैं अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूंगा, वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो वो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी? भाई एफ ऑफ एक्स नोट यहां पर आएगा सर ना आपका? नेगेटिव। बिल्कुल नेगेटिव आएगा। ये एफ ऑफ एक्स नोट जो है आपका एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिव होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा जी। और यहां पर देखिए इस दूसरे वाले डायग्राम में एफ ऑफ एक्स नोट का साइन क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों भाई? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ऊपर। ठीक है। अच्छा जी। तो अब भाई ये फर्स्ट वाले केस में देखो, एक्स नोट आप अल्फा बीटा के बीच में कहीं पर भी ले लो, एफ ऑफ एक्स नोट हमेशा नेगेटिव है, राइट? और सेकंड वाले केस में एक्स नोट आप अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पर भी ले लो, एफ ऑफ एक्स नोट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। यस सर। ओके Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अब देखिए कि जस्ट अ सेकेंड, यहां से एफ ऑफ एक्स नोट क्या आया था मेरा? नेगेटिव। ओके ओके। तो यहां से कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं क्या हम? भाई यहां पर देखिए गौर से कि ए जो है आपका पॉजिटिव है लेकिन एफ ऑफ एक्स नोट नेगेटिव है, राइट? ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स नोट तो पॉजिटिव है लेकिन ए जो है वो नेगेटिव है, राइट? हाँ Yes. जी। यस। तो मैं कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं क्या कि ये दोनों अपोजिट साइंस के हैं, चाहे आप कोई सा ये फर्स्ट केस लो या फिर सेकंड केस लो, यस सर। यस Yes. सर। राइट? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा, आप कोई सा भी केस ले लो, वो नेगेटिव ही रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यस सर। राइट? क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अब Yes, मुझे sir. बताइए कि क्या इसके अलावा और भी कुछ कंडीशन होगी क्या? हो सकती है कि हम इस एक कंडीशन में खुश हो सकते हैं? भाई देखिए, आप कोई सा भी केस ले लो, इसमें हमने दोनों केस कवर कर लिए, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, राइट? तो अगर आपका ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स नोट श्योरली जो है वो नेगेटिव रहेगा, आप चाहे लाइक एक्स नोट कहीं पर भी ले लो। ओके। और ऐसे सेकंड केस में अगर आपका डाउनवर्ड पैराबोला है तो आप एक्स नोट कहीं पर भी ले लो अल्फा और बीटा के बीच में, आपका एफ ऑफ एक्स नोट का जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? तो इसके अलावा हमारे पास कोई और केस बन ही नहीं सकता। और अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई अगर अल्फा और बीटा रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे, लाइक इसके जो रूट्स है वो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, या फिर सॉरी लाइक इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे या फिर कैसे होंगे, तो उस केस में देख सकता हूं मैं कि मुझे यहाँ पर जो है क्लियरली डी ग्रेटर देन जीरो चाहिए, राइट? अगर इक्वल टू जीरो वाला केस लूंगा तो क्या होगा मेरा? इक्वल टू जीरो वाला केस लूंगा तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, राइट? अब अगर मैं बोलूं कि भाई जो के है, सॉरी एक्स नोट है, यहां से यहां पर मैंने एक्स नोट ले रखा है, तो एक्स नोट जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है, लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों तो इक्वल हो गए, राइट? है ना? तो एक्स नोट को भी जो है Yes, अल्फा और sir. बीटा के इक्वल होना पड़ेगा, तो ये वाला केस मैं नहीं ले सकता, राइट? क्योंकि मेरी जो क्वेश्चन का जो कंडीशन था कि अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट? क्लियर है? और अगर आप ये बोलो कि अच्छा अगर आप इमेजिनरी रूट ले लो तो क्या होगा? इमेजिनरी रूट ले लोगे तो अब भाई यहाँ पर रूट ही नहीं बचे, एक्स नोट को कहाँ लूं मैं? इसके तो रूट ही नहीं है, एक्स नोट कहाँ पर लूं मैं? तो ये वाला ग्राफ भी नहीं हो सकता। तो सिंपली जो है आपका डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है? डी ग्रेटर देन अगर जीरो होना चाहिए, लेकिन यही वाला आपका ग्राफ बनेगा तो उसमें डी ग्रेटर देन जीरो वाला कंडीशन मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके
तो आपका कंडीशन कितना है यहाँ पर? सिर्फ एक ही कंडीशन है। कौन सा कंडीशन आया भाई? कि आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है इनटू एफ ऑफ एक्स नॉट होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर? यस सर। ओके, आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन आया है। ओके, ये क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा और अच्छे से हमको क्लियर होगा अगर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। तो अच्छा जी, तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन possesses रूट्स ऑफ अपोजिट साइंस। अच्छा जी, तो यहाँ पर तो लाइक इसमें दे रखा था कि भाई एक्स नोट जो है वो अल्फा से बड़ा है और बीटा से छोटा है। यहाँ पर तो एक्स नोट का हमें कुछ वैल्यू नहीं दे रखा है। दे रखा है क्या? हाँ जी, किसी को कुछ क्लिक हो रहा है कि एक्स नोट का क्या वैल्यू हो सकता है अगर उसके रूट्स अपोजिट साइन के हों? भाई रूट्स अपोजिट साइन के तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? और भाई ए जो है उसकी वैल्यू 3 है, तो ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, इस किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए कि अपवर्ड पैराबोला क्यों बन रहा है। अच्छा जी, तो इसके अल्फा और बीटा रूट्स आ गए। अब आपसे बोला जा रहा है कि अल्फा जो है नेगेटिव है, या फिर ऐसा नहीं बोलते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों अपोजिट साइन के हैं, राइट? और यहाँ पर हमें ग्राफ से देख के पता चल रहा है कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, तो अल्फा श्योरली नेगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? हाँ जी, यस क्लियर सर। है। अच्छा जी, तो अब किसी को पता चल रहा है कि एक्स नॉट सर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर ये एक बार दोबारा बताना कि अल्फा नेगेटिव क्यों बीटा पॉजिटिव क्यों? भाई यहाँ पर बोल रखा है ना, possesses रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, राइट? तो मैंने यस सर। अपनी मर्जी से ले लिया कि अल्फा नेगेटिव है। अल्फा मैंने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि भाई अल्फा मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, तो जो लेफ्ट साइड होगा वो छोटा होगा, जो राइट साइड होगा वो बड़ा होगा नंबर लाइन पर, राइट? ये एक्स एक्सिस है ना आपकी, तो अल्फा Yes, लेफ्ट sir. साइड है तो वो छोटा होगा। छोटा होगा मतलब इस केस के लिए वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यस सर। तो अब मुझे बताओ कि एक्स नोट की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? को एक्स नोट की क्या वैल्यू लूं कि वो हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में लाई करे इस क्वेश्चन में? अगर अल्फा बीटा अपोजिट साइंस के, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में आप लाइक कैसे कह सकते हो कि यार ये तो पक्के से आएगा इसके बीच में, ये वाला? Zero. जीरो। जीरो, बहुत बढ़िया भाई। इसके केस लाइक जीरो जो है हमेशा बीच में कहीं ना कहीं आएगा इसमें। ओके, बढ़िया। तो अब तो हमको हमको सिंपली जस्ट हमारी कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या थी भाई? हाँ जी, कंडीशन क्या थी? ए ये इंटू, एफ Fx not less than एक्स 0. नॉट लेस देन बढ़िया, लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन 0। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3, और एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी भाई? एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब एफ ऑफ 0। ठीक है, तो भाई 3 तो इधर जाके कुर्बान हो जाएगा, राइट? क्लियर है? तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी यहां से? एफ ऑफ 0 जस्ट इस इक्वेशन में रख दीजिए आप, राइट? एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? 3x² प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस 1 x प्लस a² माइनस 3a प्लस 2, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। क्लियर? तो भाई एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी यहां से भाई? x² वाला टर्म 0, x वाला टर्म 0, तो सिर्फ बचेगा सिर्फ क्या? a² माइनस 3a प्लस 2, राइट? यस सर। यस सर। और 2, ये 3 तो हमने इधर भेज ही दिया था, राइट? क्योंकि 3 जो एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी में उससे डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a² माइनस 3a प्लस 2 इज लेस देन 0। अब अगर इसको मैं लाइक सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? -3 को कैसे लिखूं भाई? -1 और -2,
तो मेरे फैक्टर क्या जाएंगे, a-1 और a-2, इट इज लेस देन 0। क्लियर? Yes, sir. तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, यहां से नंबर लाइन पर पुट कर दीजिए 1 2 प्लस माइनस प्लस। अगर दो ही फैक्टर हो आपके तो राइट साइड हमेशा प्लस, बीच में हमेशा माइनस और लेफ्ट साइड हमेशा प्लस। तो अगर आपको यहाँ पर लेस देन 0 का चाहिए तो आप सिंपली जो ये कांस्टेंट वाला होता है ना उसको लिख दिया करो। जैसे कि यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है कि a बिलोंग्स टू 1 to 2 होना चाहिए, और यहाँ से भी वही आता कि भाई जस्ट आप जो है ये कांस्टेंट टर्म इनको विथ पॉजिटिव साइन लिख लीजिए। विथ पॉजिटिव साइन नहीं, मतलब इस तरह से बोलते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाकर आप लिख लीजिए अगर आपको डायरेक्ट लिखना है। और अगर डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप सिंपली नंबर लाइन बनाइए, देन वहां से अपना आंसर ले सकते हैं। और 1 और 2 पे जो है ओपन सर्कल आएगा, क्योंकि 1 और 2 को हमको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो a बिलोंग्स टू 1 to 2 आंसर आ गया हमारा, राइट? कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी। राइट? क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो पहले तो क्या है कि आपको अल्फा बीटा पहले आपको क्या दे रखा था कि एक्स नोट का वैल्यू सिंपली डायरेक्टली नहीं दिया था, राइट? आपको निकालना मतलब सोचना पड़ा था कि एक्स नोट की वैल्यू में क्या लूं, पर यहाँ पर तो इसने सीधा सीधा दे रखा है कि एक्स नोट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए, क्योंकि ए जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है, राइट? ए बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, सो एक्स नॉट इक्वल टू ए। ठीक, अच्छा जी। और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा हमारे पास। तो कहीं ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, आपका अल्फा बीटा यहाँ पर रूट्स होंगे और ए जो है कहीं लाई करेगा यहाँ पर इनके बीच में। ठीक है, तो इस पे कंडीशन क्या बनेगी भाई, ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन 0। सॉरी, क्लियर है भाई? यस सर यस सर। Yes, sir. तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, और एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू आप फाइंड कर लेना, a इंटू सॉरी a क्या है यहाँ पर 3, और एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ a, एंड इट इज लेस देन 0। तो आपको सिंपली यहाँ पर फंक्शन में जो है आपका फंक्शन क्या होगा, जो आपका क्वाड्रेटिक गिवन है 2x² माइनस का 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a इंटू a माइनस 1, ये आपका फंक्शन है। ठीक, तो आप यहां से एफ ऑफ ए फाइंड करिए। ओके, एफ ऑफ ए की वैल्यू जो भी आएगी वो इस इनइक्वालिटी में रखिए एंड आपका आंसर वही होगा। सर ए की वैल्यू 3 है। ए की वैल्यू थोड़ी 3 है बेटा। So 2. सर 2 है सर। आप ओ ये सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू बेटा। क्या ए की वैल्यू होगी यहाँ पर 2 इस क्वेश्चन में, मुझे पिछले क्वेश्चन का याद रह गया हो। ठीक है, ओके, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2 जो है राइट साइड जाके कुर्बान हो जाएगा, है ना? तो आपको सिर्फ यहां से क्या करना है, एफ ऑफ ए लेस देन 0। ठीक है, ये आप खुद से कर लेना भाई, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आपको सिंपली यहाँ पर इनइक्वालिटी सोल्व करनी है बाय वेविकर मेथड। ठीक है, कर लोगे? अरे कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, कि जो दोनों रूट हैं वो एक्स नोट से बड़े हों। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि दोनों रूट जो है अल्फा बीटा वो एक्स नोट से बड़े हैं, क्योंकि वो राइट साइड लाई करते हैं, राइट? ये एक्स एक्सिस है आपकी, और ये जो है वाई एक्सिस नहीं बोल सकता यहाँ पर, सिर्फ मैं एक्स एक्सिस के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसकी कंडीशन निकालने के लिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो आपको पहले नहीं लगता कि यार इसके लिए रूट्स का होना जरूरी है? भाई पिछले कंडीशन में तो एक्स नोट और सॉरी एफ ऑफ एक्स नोट और ए दोनों अपोजिट साइन के थे, तो वहां तो लाइक लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी हमें कि इसके जो रूट्स है वो होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जरूरी है, क्यों जरूरी है?
क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके रूट से वो छोटा है या बड़ा है, इस केस में क्या ले रखा है हमने कि जो एक्स नोट की वैल्यू है वो अल्फा बीटा से कैसी है, छोटी है। क्लियर। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बना दिया, ठीक है, और एक्स नोट अभी भी इधर, तो ये केस बन सकता है कि नहीं बन सकता है भाई आपका? हाँ जी, बन सकता है ना? या फिर ये वाला केस, एक्स नोट ये जो है बिल्कुल लेफ्ट में आपके जो है लाई कर रहा है यहाँ पर। या फिर इसके अलावा हम एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं इससे पहले, आई थिंक वही मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी। ओके, यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या होगी आपकी? अच्छा जी, पहले ये देखिए कि जैसे कि मेरे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, और दो रूट्स हैं, तो वो नंबर कहाँ कहाँ लाई कर सकता है नंबर लाइन पर? भाई पहली कंडीशन जैसे हमने पढ़ी कि वो अल्फा और बीटा के बीच में आ गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि वो अल्फा बीटा के बाहर चला जाए, राइट? क्लियर है? भाई जैसे कि यहाँ पर ए जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा था, या फिर ऐसा हो सकता था कि वो अल्फा बीटा से लाइक राइट साइड में चला जाए या फिर लेफ्ट साइड में चला जाए, कुछ ऐसा हो सकता था, राइट? अरे हो सकता था कि नहीं हो सकता था, कुछ तो बोलो, राइट? तो ये दूसरी कंडीशन वही है कि जब एक्स नॉट इज आउटसाइड ऑफ द रूट्स, मतलब ये रूट्स के आउटसाइड है। ओके, अल्फा बीटा के बीच में लाई नहीं करता है, उसके बाहर है। अच्छा जी, तो उसके बाहर है तो क्या हो सकता है कि भाई एक्स नोट यहां पर आ सकता है या फिर यहां पर आ सकता है ना? ये क्लियर है भाई? यस सर। ओके, तो अगर एक्स नोट ऐसे अगल बगल आ रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? भाई ये तो इस केस में भी आ सकता था कि मेरे रूट्स ही नहीं आए, लेकिन ये एक्स नोट जो है अभी भी लेफ्ट साइड में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आर- राइट, या फिर राइट साइड में आ रहा है। तो सबसे पहले तो मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए इस केस में, अगर वो बाहर है रूट्स के, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डी मेरा होना चाहिए, मतलब इसके रूट होने चाहिए। भाई या तो ये वाला केस हो जाए जब मेरा डी ग्रेटर देन 0 था, या फिर मेरा ये वाला केस भी इस बार चल सकता है कि जब ये जो ग्राफ है वो नंबर लाइन को जस्ट टच कर रहा हो। भाई तब भी तो ये रूट्स के बाहर होगा ना, अभी भी रूट्स के बाहर है। भाई अब हम क्या करें कि दोनों रूट सेम हो गए, तो ये तो आपकी गलती है। भाई हमने तो, आपने क्या बोला था कि आप रूट्स के बाहर रखो रूट को, सॉरी नंबर को, तो हमने वही किया कि ये रूट्स के बाहर है, राइट? है ना? तो ये वाला केस हो सकता है और डी ग्रेटर देन 0 वाला केस हो सकता है, लेकिन कौन सा केस नहीं हो सकता? ये डी नेगेटिव वाला। तो हमने ये वाला केस हटा दिया यहां से, ठीक है। हमने जो फर्स्ट कंडीशन लगाई है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसमें इस टाइप के सारे केस हट जाएंगे जो मैंने क्रॉस कर रखे हैं, राइट? क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, आपका ये वाला केस भी हो सकता है जब ए नेगेटिव हो और यहां पर क्या है, ए पॉजिटिव, क्योंकि हमें दोनों केस लेके चलना है, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी तो आपने क्या किया कि डी ग्रेटर देन 0 वाला केस लिया, ठीक है। लेकिन डी ग्रेटर देन 0 में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई आपने सिर्फ डी ग्रेटर देन 0 लिया, अभी आपको ये थोड़ी पता चला है कि भाई एक्स नोट कहाँ लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है या फिर आउटसाइड लाई कर रहा है। ये पता चल रहा है क्या डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से? हाँ नो जी, सर। क्योंकि भाई अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो एक्स नोट तो यहां पर भी लाई कर सकता है ना? अरे कर सकता है कि नहीं कर सकता है भाई? यस सर। कर सकते हैं। तो इसको बाहर फेंकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? किसी के दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है?
हाँ जी, सर दोनों रूट सेम करने पड़ेंगे। दोनों रूट क्यों सेम करने पड़ेंगे यार? मुझे जस्ट ये चाहिए कि भाई मेरा ये वाला केस भी सही है, जिस पर राइट क्लिक हो रहा है, जिस पे राइट क्लिक हो रहा है वो सही केस है मेरा, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक्स नोट यहाँ पर आ जाए बीच में? हाँ, तो ये एक्स नोट बीच में ना आए तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप ये फर्स्ट वाला केस देखो, फिर सेकंड वाला केस देखो, कुछ दिमाग में आ रहा है? यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ एक्स नोट देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर a नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स नोट देखो क्या आ रहा है। हाँ जी, अरे कुछ हुआ दिमाग में क्लिक? भाई यहाँ पर देखो a और एफ ऑफ एक्स नोट दोनों सेम साइन के है कि नहीं है फर्स्ट वाले केस में? हाँ जी, हेलो। यस सर, यस सर। यस भाई a और एफ ऑफ एक्स नोट दोनों पॉजिटिव हैं, राइट? और ये जो सेकंड वाला केस है इसमें a और एफ ऑफ एक्स नोट का यहाँ पर आएगा नीचे, क्योंकि एक्स नोट जो है आउटसाइड लाई कर रहा है ना? तो एफ ऑफ एक्स नोट यहाँ पर नेगेटिव आएगा सेकंड वाले केस में। तो दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, यस सर, यस सर। और दो सेम साइन के अगर लाइक चीजों को, नंबर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्लियर है भाई कि अगर आपको रूट सिर्फ बाहर करना हो, रूट से सिर्फ बाहर करना हो तो कौन सी कंडीशन लगेगी? ये दो कंडीशन लगेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? यस सर। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों लगाया? ताकि रूट्स हो। सेकंड वाली कंडीशन क्यों लगाई? ताकि वो जो नंबर है वो रूट के बाहर चला जाए। सभी को क्लियर है हमने कंडीशन क्यों लगाई? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब हमारा ये जो सेकंड नंबर वाला था ये अब हम देखेंगे, ओके। तो एक्स नोट में इसमें क्या, मैं इसमें और स्पेसिफिक हो गया, मैं इसमें और रिफाइन कर दिया मैंने कि भाई नहीं नहीं, आपका रूट बाहर तो होना चाहिए लेकिन वो बिल्कुल लाइक वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, है ना? ये क्या होना चाहिए? एक्स नोट रूट्स के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। क्लियर है? तो अब मुझे कंडीशन बताओ। तो पहली कंडीशन तो क्या आएगी आपकी कि भाई रूट्स होने चाहिए सबसे पहले तो, है ना? अरे हाँ कि ना? क्योंकि भाई इस यस वाले सर। हो सकता था ना कि भाई एक्स नोट यहाँ पर आ गया, जैसे कि हमने वहां पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। एक्स नोट अगर इधर आ गया तो लाइक कैसे डिस्कस करोगे? यहाँ पर तो इसके रूट ही नहीं है, लेकिन ये एक्स नोट लेफ्ट साइड में जरूर है ना? हाँ जी, अरे समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही हाँ हाँ किए जा रहे हो? हेलो बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर इस बात को एक बार दोबारा Yes, बोलना। sir. अच्छा जी, ओके। तो भाई हमको ये वाला केस डिस्कस करना है, राइट? तो एक्स नोट जो है वो क्या होना चाहिए कि वो अल्फा और बीटा के लेफ्ट साइड होना चाहिए, ठीक है, ओके। लेकिन क्या हो कि अगर अल्फा बीटा ही ना हो तो, लाइक रूट्स ही नहीं हो तो फिर हम किसके लेफ्ट साइड और किसके राइट साइड देखेंगे, है ना? तो सबसे पहले कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि आपके रूट्स होना चाहिए, ठीक है। अभी यस सर। क्लियर है? तो Yes, रूट्स होने के लिए मैं क्या करूंगा? डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो मैंने यहां पर किया था कि भाई सबसे पहले रूट होने चाहिए, ठीक है। अब अगर रूट हो गए तो जैसे कि रूट हो गया तो कुछ भाई अल्फा बीटा आ गए मेरे, ठीक। या फिर ये वाला केस बन गया, यहां पर अल्फा और बीटा दोनों सेम आ गए क्योंकि डी इक्वल टू 0 है। अच्छा जी, लेकिन अब मैं कैसे डिफाइन करूं कि मेरा जो एक्स नोट है वो अल्फा बीटा के बाहर होना चाहिए?
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट का मल्टीप्लीकेशन क्या करूंगा, हाँ जी, ग्रेटर देन 0। क्या मुझे ये इस बात की गारंटी दे रहा है कि हमेशा अब मेरा जो एक्स नोट है वो बाहर रहेगा? बिल्कुल भाई, आपका या तो अपवर्ड पैराबोला बन सकता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बन सकता है, राइट। तो अपवर्ड पैराबोला में अगर आप एक्स नोट बाहर लोगे, है ना, तो एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। और ए कैसा रहेगा, ए भी पॉजिटिव रहेगा, राइट। लेकिन अगर आपने डाउनवर्ड पैराबोला ले लिया और अब आप एक्स नोट बाहर ले रहे हो, कहीं यहां पर ले लिया आपने, तो एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू इस बार कैसी आई, हाँ जी, नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। और ए की वैल्यू कैसी है इस बार, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। लेस देन डाउनवर्ड, 0। सर राइट, डाउनवर्ड पैराबोला है यार, डाउनवर्ड पैराबोला में ए नेगेटिव होगा, ओके। तो ए नेगेटिव हुआ और एफ ऑफ एक्स नोट भी नेगेटिव हो गया, इधर एफ ऑफ एक्स नोट पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, राइट। तो भाई यही केस बन सकते हैं, है ना, इसके अलावा और कुछ बन नहीं सकता कंडीशन में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे आप अपवर्ड पैराबोला लो या फिर डाउनवर्ड पैराबोला लो, ठीक। यहां तक क्लियर है? यस सर। लेकिन अभी तो मैंने क्या किया कि एक्स नोट को अल्फा बीटा से बाहर किया है, अभी मुझे और रिफाइन करना है। क्या करना है कि जो ये एक्स नोट है वो अल्फा बीटा से लेफ्ट साइड आना चाहिए। तो इस बात की गारंटी कैसे कर सकता हूं मैं कि एक्स नोट जो है वो अल्फा बीटा के लेफ्ट साइड आना चाहिए? तो इस बात की गारंटी करने के लिए मुझे वर्टेक्स का सहारा लेना पड़ेगा। वर्टेक्स क्या होता है आपका, माइनस का बी अपॉन 2a कोमा माइनस का डी अपॉन 4a, राइट। दोनों केस में यही सेम रहेगा, वर्टेक्स आपका हमेशा सेम रहता है, ओके। तो अब मुझे बताइए कि इसका जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वर्टेक्स का, माइनस माइनस बी अपॉन 2a। बढ़िया। तो जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है, क्या वो राइट साइड में है एक्स नोट के या फिर लेफ्ट साइड में है? राइट में। तो राइट साइड वाली चीजें बड़ी होती है या छोटी होती है? बड़ी होती है। सर बड़ी बड़ी। होती है। तो अगर आपने थर्ड कंडीशन भी लगा दी कि आपका वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सॉरी क्या लिख दिया यहाँ पे, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स नोट से बड़ा है, तो आप गारंटी कर लो कि भाई ये एक्स नोट हमेशा आप लेफ्ट साइड रहेगा अल्फा बीटा के, राइट। क्योंकि आपने दोनों केस में लगा के देखा है कि इसका जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा एक्स नोट के राइट साइड में लाई करता है, ठीक है। तो एक्स नोट हमेशा वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से छोटा होगा, क्लियर? यस सर। तो आपको फिर इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन से जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा। लाइक आपकी वो अगर किसी नंबर पर कुछ कंडीशन पूछी होगी इन्होंने इस किसी वेरिएबल पर, तो वो जो है आपका फाइनल आंसर होगा। यहां तक क्लियर है? तीन कंडीशन समझ में आई ना कि ये तीन कंडीशन कैसे होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन क्यों क्या है कि रूट्स हो, सेकंड कंडीशन क्या कि जो एक्स नोट है वो रूट के बाहर चला जाए, थर्ड कंडीशन क्या कि एक्स नोट जो है वो रूट्स के लेफ्ट साइड में चला जाए। क्लियर? यस सर। ओके, तो इसके ऊपर फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, ठीक है, मुझे के की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और वो इंटीग्रल भी होनी चाहिए, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब डी कैसा होना चाहिए, अगर इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। क्या इक्वल टू हो सकता है क्या 0? नो सर। बिल्कुल, बढ़िया, क्योंकि अगर इक्वल टू हो गया तो फिर डिस्टिंक्ट रूट नहीं आएंगे, फिर लाइक इक्वल रूट्स भी आ सकते हैं। अगर आपका सिर्फ यहाँ पर रियल होता तो भाई डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने एकदम लिख दिया कि भाई डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो फिर हमारे पास कोई लाइक बचा नहीं है ऑप्शन, आपको डी ग्रेटर देन 0 ही करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या लिखा है इसने, हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4।
मतलब इसके जो रूट्स होंगे एफ ऑफ एक्स के, वो उसकी वैल्यू कम से कम 4 होनी चाहिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आपका डायग्राम बना लो। इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, 1 है, राइट। तो इसका डायग्राम जो है अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसके कुछ रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा। अब ये क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा की वैल्यू कम से कम 4 तो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर अल्फा बीटा ग्रेटर देन 4। क्या इक्वल टू 4 नहीं हो सकता? हो सकता है। भाई आप बोलते हो ना कि एटलीस्ट यार इतने नंबर तो आने ही चाहिए पास होने के लिए, मतलब एटलीस्ट 33 नंबर आने चाहिए पास होने के लिए, मतलब 33 या उससे ज्यादा नंबर हो तो चलेगा, है ना? क्लियर है? तो 4 या फिर 4 से बड़ा होना चाहिए। ये क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, अच्छा जी। तो अब ये कौन सी वाली कंडीशन है भाई कि आपका जो नंबर है, अभी आपकी बार एक्स नोट की वैल्यू क्या हुई? 4 4। बहुत बढ़िया, क्योंकि भाई अल्फा बीटा जो है उससे 4 से बड़ा या उसके बराबर है, ठीक है। तो एक्स नोट की वैल्यू हो गई 4। सॉरी, मैं बीच में क्यों बना रहा हूं यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि 4 कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? Right. राइट साइड नहीं करेगा। लेफ्ट। लेफ्ट रूट्स के कहाँ? रूट्स, भाई रूट्स के अबाउट बताओ ना कि किधर करेगा वो लाई, लेफ्ट और राइट? हाँ जी, लेफ्ट पे। लेफ्ट बिल्कुल लेफ्ट पे करना चाहिए। तो भाई ये तो क्या केस हो गया कि अल्फा बीटा जो है, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि हम अपनी स्पेस का पूरा पूरा यूटिलाइज कर लें। यहाँ तो क्या है कि अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी है, लेकिन हमने क्या लिखा है कि अल्फा बीटा की वैल्यू किसी एक रूट की वैल्यू 4 भी हो सकती है ना? भाई दोनों की वैल्यू 4 तो नहीं हो सकती क्योंकि इसके रूट जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो कोई एक ही 4 के बराबर हो सकता है। तो इसका दूसरा डायग्राम ऐसा भी बन सकता है ना कि कोई भी एक रूट जो है वो 4 के इक्वल हो जाए, और दूसरा क्या उससे छोटा हो सकता है कि बड़ा होगा? बड़ा होगा। अगर एक बड़ा होगा, क्योंकि भाई कम से कम वैल्यू 4 है, राइट। तो अल्फा जो है लेट सपोज 4 के बराबर हो गया, तो दूसरा रूट बीटा उससे बड़ा ही होगा। तो आपके जो है यहाँ पर दो डायग्राम बन रहे हैं कि या तो अल्फा जो है वो 4 से छोटा, सॉरी अल्फा की वैल्यू या तो 4 से बड़ी, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अल्फा की वैल्यू 4 के बराबर, ठीक। बीटा की वैल्यू तो दोनों केसेस में बड़ी रहेगी, है ना? यहां तक क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो एकदम फोकस रहना भाई, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स नोट की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 4। अच्छा, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक, तो हमारी कंडीशन पहली क्या आएगी भाई? पहली कंडीशन क्या आएगी? डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0, बहुत बढ़िया। भाई हमने लाइक थ्योरी में तो क्या लिखा था कि भाई हमारा डी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम क्या बोल रहे थे, हमने यहाँ पर कुछ बोला नहीं था रूट्स के ऊपर कि वो रियल होने चाहिए, बस रियल होने चाहिए, दैट्स इट। वो इक्वल या डिस्टिंक्ट उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस रियल होने चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू लगाया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे रियल और डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे डी ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई? a into fx नॉट इज ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, लेकिन क्या यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा या फिर इक्वल टू भी आ सकता है? ग्रेटर देन आएगा। भाई देखो एक्स नोट की वैल्यू क्या है, 4 है, और ये क्या है, इस केस में रूट बन गया ना 4, तो रूट बन गया, सॉरी या, तो ये तो 4 तो दूसरे केस में रूट बन गया। तो क्या एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां से? अगर 4 वन ऑफ द रूट है तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव।
अरे भाई साहब, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप उसमें रूट पुट कर देते हो एक्स की जगह तो क्या होता है? भाई लेट सपोज कि आपके पास ये कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, इसके रूट है 1 और 2। अगर आप इसमें लेट सपोज 1 पुट कर दो तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा आंसर। जीरो। अरे भाई ये तो सीधी सी बात है ना कि अगर आप रूट पुट करते हो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तो वो उसकी वैल्यू 0 होगी, तभी तो हम उसको रूट बोल रहे हैं भाई। क्लियर है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस सर। No. यस सर। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? No, क्लियर sir. है। आ रही Clear से है। क्लियर है। बेटा प्लीज आपका Clear है थोड़ा सा सर। नेट देखो यार, क्योंकि यार अभी मैंने थोड़ा सा नेटवर्क ठीक करवाया यहाँ पे, तो अभी एकदम फुल स्पीड आ रही है। ओके, तो f(4) की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे मुझे बताना? जीरो। जीरो। 0। क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. ओके, तो अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर अब इक्वल टू भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि f(x0) मतलब f(4) आएगा यहाँ पर। a की वैल्यू क्या है? 1, तो ये तो 1 इंटू f(4), तो f(4) की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पर तो 0 भी आ सकती है, तो मुझे इक्वल टू भी लेना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैंने Yes, sir. कंडीशन में मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है? जैसा मुझे क्वेश्चन बोलता गया उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा कंडीशन में मॉडिफिकेशन कर दिया, लेकिन मेरी बेसिक 3 कंडीशन वो की वही रहेगी, ठीक है? ये सभी को समझ में आया कि मैंने यहाँ पर इक्वल क्यों किया? Yes, sir. यस सर। ओके, तीसरी कंडीशन क्या थी मेरी? भाई ये तो आपने बाहर कर दिया। पहली कंडीशन से क्या किया कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ गए। दूसरी कंडीशन से क्या किया कि जो ये 4 है वो रूट्स के बाहर हो गया, ठीक है? तीसरी कंडीशन में क्या करूंगा कि उसको लेफ्ट साइड भेजूंगा, तो लेफ्ट साइड भेजने के लिए क्या करूंगा? But x greater than x naught. बहुत बढ़िया, माइनस का b/2a इज ग्रेटर देन x0। बढ़िया, तो आपको अब इन तीनों कंडीशन को सोल्व करना है और उससे आंसर निकालना है, तो करते हैं। d ग्रेटर देन 0 मतलब माइनस का 8k और इसका होल स्क्वायर, मतलब b² - 4 इसी फॉर्मूला लगाना है मुझे बेसिकली, ठीक है? माइनस का 4 इंटू a है 1, c क्या है मेरा 16 इंटू k² माइनस का k प्लस का 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पर देखो -8 का होल स्क्वायर मतलब 64 आएगा, राइट? और 4 इंटू 16 ये भी 64 है ना? अरे Yes, दिख रहा है sir. कि नहीं दिख रहा है भाई? तो देखो। दोनों टर्म्स में 64 आ रहा है, तो 64 में कॉमन लेके राइट साइड भेज दूंगा, ठीक है? तो अंदर क्या बचेगा अगर मैंने 64 कॉमन लेके भेज दिया उधर? तो K square. k²। Minus बढ़िया, फिर उसके बाद माइनस, और यहाँ से 64 उधर भेज दिया तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला ब्रैकेट, तो माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए इस ब्रैकेट में, तो माइनस का k², फिर प्लस का k और फिर माइनस का 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो k² से k² कैंसिल हो गया, या फिर यहाँ पर कैंसिल नहीं करता हूं, नहीं तो बाद में आपको दिखेगा नहीं था क्या यहाँ पर। ये k², उसके बाद यहाँ पर फिर से k², तो ये k² से k² कैंसिल हो गया, k - 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, तो उससे क्या जाएगा मेरे पास k ग्रेटर देन 1। ये क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. तो ये Yes, sir. हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन सोल्व करते हैं। तो f(4) की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इस f(x) में 4 वैल्यू x की जगह 4 रख दीजिए, तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 8k इंटू 4 प्लस का 16 इंटू k² माइनस का k एंड प्लस का 1 एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है भाई हमने जो कंडीशन लगाई? Yes, sir. ओके, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 है ना, वही होगा? Yes, sir. और Yes, यहाँ sir. पर देखो माइनस का 8k इंटू 4 मतलब माइनस का 32k आ रहा है,
तो यहाँ पर भी 16 आ रहा है और थर्ड वाले टर्म में भी 16 आ रहा है, तो 16 कॉमन लेकर राइट साइड भेज दूं मैं? यस सर। तो 16 मैंने कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर 16 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, फिर उसके बाद -32k था ये, तो उसमें से 16 कॉमन ले लिया तो माइनस का 2k बचेगा, और फिर ये थर्ड वाले टर्म से 16 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 1 एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहां Yes, तक sir. क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्या बन रही मेरी? k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस का 2 एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ Yes, जी, sir. क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा? k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 माइनस आएगा, -2. राइट? यस सर। k माइनस 1 और k माइनस 2 जो है मेरे फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पर, है ना? तो अगर इसको मैं नंबर लाइन पर बनाऊं तो 1 यहां पर आएगा, 2 यहां पर आएगा, प्लस माइनस प्लस, है ना? तो मुझे प्लस वाला आंसर चाहिए, तो ये प्लस वाला मैंने ले लिया, ठीक। और मुझे 1 और 2 भी चाहिए इस केस के इसके अकॉर्डिंग, है ना? तो मेरा आंसर क्या होगा यहां से भाई? -infinity से 1 close bracket union close bracket 2 से infinity. बहुत बढ़िया, तो ये मेरा सेकंड कंडीशन का आंसर आ गया, ठीक है। अब ये सिर्फ सेकंड कंडीशन आई है मेरे पास, अरे यार, ओके, ठीक, यहां तक क्लियर है भाई? यस सर। ओके, तो अब थर्ड वाली कंडीशन सोल्व करते हैं। माइनस का b अपॉन 2a जो है उसकी वैल्यू x नॉट से बड़ी होनी चाहिए, तो माइनस का b क्या है यहाँ पर? -8k। -8k. b, ये तो b की वैल्यू हो गई माइनस का 8k, ठीक है। मुझे उसके आगे एक्स्ट्रा माइनस लगाना है क्योंकि माइनस का b अपॉन 2 है, b की वैल्यू लेकिन माइनस का 8k है, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है? 1, तो डिवाइड में मुझे सिर्फ 2 लिखना है, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? x नॉट से, जो कि 4 है। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और 8 डिवाइड बाई 2 4 होगा, और राइट साइड भी 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा सिर्फ k और राइट साइड बचेगा सिर्फ 1, है ना? ये समझ में आया? यस सर। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 4, ठीक है। और 4 राइट साइड भी है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड बचेगा सिर्फ k और राइट साइड बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं? Yes, सर sir. ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये आ गया आपका सेकंड कंडीशन और ये है आपका थर्ड कंडीशन, ठीक। तो अब आपको क्या करना है? फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। फर्स्ट क्या है? k ग्रेटर देन 1। सेकंड क्या है? k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज 1 यूनियन क्लोज 2 से इंफिनिटी। और थर्ड क्या है? वापस से k ग्रेटर देन 1। तो भाई पहली और तीसरी कंडीशन सेम आ गई, नहीं तो हमारी मेहनत ज्यादा हो जाती इसमें। तो अब इन सभी नंबर्स को आप नंबर लाइन पर पुट करिए, मार्क करिए उसमें, ठीक है। तो 1 और 2 सिर्फ यही नंबर आएंगे, है ना? तो भाई पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि आप जो है 1 से बड़ा लीजिए। अच्छा जी, 1 से सिर्फ बड़ा लीजिए, 1 को मत लीजिए। तो इस पे
ओपन सर्कल लगा दिया मैंने, ठीक। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि नहीं, आप जो है 1 से छोटा लो, 1 को भी लो, और 2 से बड़ा लीजिए, यही बोल रहा है ना सेकंड कंडीशन। यस सर। अरे Yes, sir. तो ये 2 से बड़ा कर दिया। और थर्ड कंडीशन तो फर्स्ट के सेम ही है, 1 से बड़ा ले लो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या आंसर होगा मेरा, कॉमन क्या है इन तीनों का, 1 or 2. 1 और 2। हाँ जी, क्या आंसर आएगा। और 2 पर मेरा यहाँ पर क्लोज सर्कल है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको दूसरे नंबर से मार्क कर दिया जाए यहाँ, ये क्लोज सर्कल है। अब बताइए आंसर क्या होगा मेरा। इन दोनों का कॉमन क्या है, तीनों का मतलब एक तरह से 2 ही है, क्योंकि 2 तो सेम हो गई, k ग्रेटर देन 1, k ग्रेटर देन 1। भाई कॉमन लेने के लिए कितनी लाइन कॉमन चाहिए मुझे, हाँ जी 2 लाइनें कॉमन चाहिए। बिल्कुल। एक तरह से हमें लाइक कॉमन हमें 3 चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन है, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो पहले के सेम है। तो आपको जहां 3 लाइन दिख जा रही है वो आपका आंसर है। तो 3 लाइन कहाँ दिख रही है आपको, 2 से इंफिनिटी तक। 2 से इंफिनिटी तक। और 2 मुझे लेना है कि नहीं लेना है, Lane. लेना है। लेना है, बहुत लेना। बढ़िया, क्योंकि उस पर फील्ड सर्कल है, राइट। और पहली कंडीशन से भी क्या था कि के 1 से बड़ा होना चाहिए, बस 1 मत लो, लेकिन 1 से बड़ा सब कुछ ले लो। तो 2 तो आता है उसमें, तो मुझे 2 तो लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि के की मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ से, 2. 2। बहुत बढ़िया, ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा देते, ओपन टू इंफिनिटी, अगर आप ऐसा लिख देते, तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या होती के की मिनिमम इंटीग्रल 3। वैल्यू 3। तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाता बेटा, ये बात दिख रही है आपको, अगर आपने यस सिर्फ सर। एक ब्रैकेट का ध्यान नहीं दिया तो इसको हमें बहुत सावधानी से और बहुत केयरफुली सॉल्व करना है एंड आंसर टिक करना है। ये जो है IIT जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये न्यूमेरिकल पैटर्न में पूछा गया था। मतलब जिसमें 0 से लेके 9 तक का आपका आंसर होता है, ओके। तो इसका आंसर क्या है 2। अगर आप 3 लिख देते तो आपका -1 हो जाता भाई। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस ब्रैकेट्स का, यस सर। ओके। तो k = 2 आपका फाइनल आंसर है। सभी को समझ में आया, Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक। तो लाइक इसमें नया कुछ नहीं पूछा IIT ने, जो हम पढ़ते हैं वही पूछता है, बस कुछ हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करवा दिया कि पहले में इक्वल टू का साइन हटा दिया, दूसरे में इक्वल का साइन लगा दिया, बस। इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं किया इसमें, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, बोथ द रूट्स आर लेस देन x0। कि भाई रूट्स जो है, सॉरी, जो x0 है वो रूट से तो बाहर होना चाहिए, और उसने रिफाइन करके लिख दिया और कि भाई रूट्स के बिल्कुल राइट साइड में होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो मेरी सेम आएगी ना, पहली लाइक जो पहली 2 कंडीशन है वो तो सेम आएगी, कि पहले आपका भाई डी लाइक रूट्स तो होने चाहिए, है ना। तभी तो हम देखेंगे कि ये किसके राइट में और किसके लेफ्ट में है। क्लियर है, अरे यस है कि सर। नहीं। तो डी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, ये क्लियर है सभी को। यस सर। भाई एक ही लड़के की आवाज आ रही है मुझे यार, पूरी क्लास को समझ में नहीं Yes, आ रहा है sir. क्या, ओके। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, रूट को बाहर करने के लिए कंडीशन क्या होती है, सॉरी नंबर को बाहर करने की कंडीशन क्या होती है, हाँ A हाँ F X प्रोडक्ट naught ग्रेटर देन 0। less than 0. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इससे तो क्या है कि रूट होने चाहिए, और इससे क्या लिखा, इससे क्या समझ में आया कि रूट सॉरी नंबर जो है x0 रूट्स के
बाहर। बाहर। ठीक। तीसरी कंडीशन, अब मुझे बताओ कि ये राइट साइड में कैसे आएगा। जब एक्स नॉट बड़ा होगा अल्फा बीटा से। हाँ वो तो बड़ा है, लेकिन अब अल्फा बीटा मुझे थोड़ी गिवन होते हैं क्वेश्चन में। minus d upon 4 is greater than x naught. बेटा -d/4 है तो y का वैल्यू होता है। -b/2a इज। बिल्कुल, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम यहाँ पर x एक्सिस में डील कर रहे हैं तो हमें x कोऑर्डिनेट ही लेना पड़ेगा। ठीक है। Yes, sir. तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, यहां पर मैं वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ही लिखता हूं आपकी बार। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, x नॉट से। क्लियर। Yes, sir. यस सर। ओके, ये आपकी 3 कंडीशन होनी चाहिए भाई। 2 तो सेम ही थी, बस तीसरी में हमने बस साइन चेंज कर दिया कि vx इस बार सॉरी v ऑफ x बड़े की बजाय छोटा हो गया। क्लियर है। यस सर। अगर आप इन तीनों कंडीशन को लगा दोगे तो आपका पक्के से यही वाला ग्राफ बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा जी, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्या ये कर लोगे क्या यार आप? ये आपको तीनों कंडीशन लगानी है और आंसर बताना है। Yes, sir. ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, तो यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 आ जाएगा एंड लेस देन 3। और सिंपली आपको वहां पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट में, वहां पर आपको सिर्फ ग्रेटर देन का ही साइन लगाना है। ठीक, कर लोगे? हाँ जी। Yes, sir. सर हाँ d बेटा, ग्रेटर देन 0 होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? d रूट्स कैसे हैं इसके? रियल। Real रियल कब होते हैं? equal to. हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। बहुत बढ़िया भाई। लेस देन 0 में होगा इमेजनरी, आप चाहे ग्रेटर देन लो या फिर ग्रेटर देन सॉरी चाहे इक्वल लो, दोनों में तो रियल तो आएंगे ही है ना। क्लियर है। यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ये आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ वन, एग्जैक्टली वन रोड बिटवीन x1 एंड x2। भाई अभी 3 कंडीशन में तो हमने क्या देखा कि सिर्फ हमारा एक ही नंबर था x नॉट, और 2 रूट्स थे तो हम उसको अंदर बाहर कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास 2 नंबर आ गए x1 और x2। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई पहली कंडीशन, मतलब इसमें फोर्थ वाली कंडीशन क्या है कि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। मतलब अल्फा जो है, सॉरी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो बीटा है आपका वो x2 और x1 के बीच में है। ओके, ठीक है। और अल्फा जो है वो x1 से छोटा है। अब चाहे आप ये वाला डायग्राम बना लो, या फिर अब आपने इस बार क्या किया कि इस बार बीटा को बीच में कर दिया। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि अल्फा को आप बीच में कर दो। भाई अल्फा यहां पर आ गया, x1 यहां पर आ जाएगा और x2 यहां पर आ जाएगा और बीटा यहां पर हो गया। ठीक, और ऐसा ही ये a लेस देन 0 वाले केस में भी कर सकते हो। भाई ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। आपने x2 यहां पर ले लिया और x1 यहां पर ले लिया। ठीक, अब की बार क्या हुआ, अल्फा बीच में आ गया। तो आप चाहे ये वाला ले लो या फिर वो वाला ले लो, बात दोनों की एक ही है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला कि एग्जैक्टली दोनों में से कोई एक रूट, सिर्फ एक रूट। ठीक है,
तो अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए कि इस वाले केस में आपका ए कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा जी, और एफ ऑफ x1? हाँ जी, एफ ऑफ x1 कैसा है? पॉजिटिव है। एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है। x1 जी कहाँ है बेटा? नीचे है नेगेटिव। अल्फा बीटा के नीचे है बीच में नेगेटिव। x1 यहाँ पर, तो एफ ऑफ x1 नेगेटिव आएगा। अच्छा जी, और एफ ऑफ x2 कैसा है? हाँ जी, एफ ऑफ x2 कैसा है आपका? अरे भाई, इतनी दबी दबी आवाज में क्यों बोल रहे हो यार? x2 यहाँ बाहर लाई कर रहा है, तो एफ ऑफ x2 इसका ऊपर आ रहा है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक, इस वाले केस में बताओ ए कैसा है मेरा इस बार? लेस देन, लेस देन। और एफ ऑफ x1? ग्रेटर देन, ग्रेटर पॉजिटिव। देन 0, पॉजिटिव। और एफ ऑफ x2? लेस देन, नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो अब यहां से मुझे बताओ कि क्या कंडीशन में ले सकता हूं, कुछ दिमाग में आ रहा है? हाँ जी, कुछ दिमाग में आ रहा है? सर ए ग्रेटर देन है तो x2 भी ग्रेटर देन होना चाहिए, ए लेस है तो x2 भी लेस। अगर आप ये वाली कंडीशन बता रहे हो तो फिर तो मेरा ये वाला केस भी सही था, यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 था। इस वाले केस में क्या है? ए ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ x1 क्या है? पॉजिटिव। और एफ ऑफ x2 क्या हो गया? नेगेटिव। क्या अब भी सेम साइन के है क्या, ए और एफ ऑफ x2? हाँ जी, अपोजिट। अपोजिट है। अपोजिट है। तो इस पर तो कंडीशन नहीं बता सकते हम, क्योंकि हमारे चारों ग्राफ सही है। लेकिन यहाँ पर देखो, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? दोनों अपोजिट साइन के तो नेगेटिव आएगा। सेकंड केस में देखो, यहां पर भी अपोजिट आ रहा है। थर्ड केस में देखो, यहां पर भी अपोजिट आ रहा है। फोर्थ केस में भी अपोजिट आ रहा है। तो ये हमारी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यस यस सर। एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2, भाई जो कंडीशन होती है वो हमारी आंखों के सामने ही होती है, बस उसको देखना पड़ता है। ठीक है, इसमें भी बस एक ही कंडीशन है आपकी। क्लियर है? यस सर, यस भाई सर। इसके अलावा और कोई कंडीशन बन नहीं सकती आपकी, राइट? कि भाई x1 और x2 आपके बीच में आने चाहिए किसी भी रूट के। तो अगर ये बहुत बेसिक से ग्राफ बनाए, यहाँ पर मैंने कुछ ये अल्फा और बीटा के अलावा कुछ मार्क नहीं किया, x1 और x2 के अलावा कुछ मार्क नहीं किया, है ना? तो ये सबसे बेसिक से ग्राफ है, मतलब इसके अलावा इन कंडीशन के साथ आप कोई दूसरा रूट नहीं बता, लाइक दूसरा ग्राफ नहीं बना सकते। ओके, अब आप अगर इसमें बोलोगे कि सर डी का आपने कुछ नहीं लिखा, तो भाई अगर एफ ऑफ x1 दोनों के साइन अपोजिट है ना, तो अपोजिट कब होंगे? जब एक एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और दूसरा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। मतलब जो ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस के नीचे तो जाना ही जाना है, राइट? भाई एक्स एक्सिस के नीचे अगर नहीं जाएगा तो दोनों में से एक नेगेटिव कैसे होगा? ये क्लियर है सभी को? यस सर। भाई अगर मैं इसको डी नेगेटिव वाला बना दूं, लेट सपोज कि मैं इसको ऐसा बना दूं। अब एफ ऑफ x1 मैंने कहीं यहां पर ले लिया और एफ ऑफ x2 यहां पर ले लिया, लेकिन इन दोनों की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, है ना? यस सर। राइट? और पहली बात तो यहां पर रूट है ही नहीं, है ना? क्लियर है? यस सर, यस सर। तो यहां से इस केस में तो क्या आ जा रहा था कि एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 पॉजिटिव आ जा रहा था। तो ये वाला केस हमें लेना ही नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पर रूट है ही नहीं, तो ये वाला केस हमारा बनता ही नहीं है। तो ये फाइनल आंसर होगा हमारा। सभी को क्लियर है?
यस सर। ओके, फटाफट से फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं। इस बार क्या है कि दोनों जो रूट्स हैं वो आउटसाइड है x1 और x2 के, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि x1 और x2 अल्फा बीटा के बीच में है। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए यहाँ पर a का साइन, a यहाँ पर कैसा है, ग्रेटर देन 0, और इस वाले केस में कैसा है, a नेगेटिव है। ठीक, यहां से f ऑफ x1 क्या आएगा भाई फर्स्ट वाले केस में, लेस देन और f ऑफ x2, लेस देन लेस देन और यहाँ पर f ऑफ x1, ग्रेटर देन और यहाँ पर f ऑफ x2। ग्रेटर देन। अच्छा जी, तो बताओ मुझे कंडीशन क्या होनी चाहिए, कुछ दिमाग चल रहा है आपका? सर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का, कि a और f ऑफ x1 का? f of x1 और f of x2 का। अच्छा जी, तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो ये मैंने अल्फा और ये बीटा बना दिया। भाई x1 ये रहा मेरा, और x2 ये रहा, तो क्या अब पॉजिटिव नहीं आएगा क्या? हाँ जी, क्या अब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव नहीं आएगा क्या? पॉजिटिव अरे आएगा। आएगा कि नहीं? लेकिन ये वाला ग्राफ तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो दोनों रूट जो है x1 x2 के बाहर चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये दोनों नंबर जो है अल्फा बीटा के बाहर हो गए, तो ये वाला केस मुझे थोड़ी चाहिए। तो मैं f ऑफ सर x1 तो इंटू f ऑफ x, हाँ हाँ बोलो। a और f एट x1 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा। बहुत बढ़िया, और इसी तरह से a इंटू f ऑफ x2 का भी प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। ये आपकी दो कंडीशन होगी इस बार। ठीक, अब आप बना के देख लो, क्या ये आएगा? नहीं आ सकता। अगर आप ये वाला केस देखते हो तो a इंटू एफ ऑफ x1 तो पॉजिटिव आ जा रहा है, और इसी तरह से a इंटू एफ ऑफ x2 भी पॉजिटिव आ जा रहा है। तो ये वाला केस अब आपका कंसिडर नहीं होगा अगर आप ये दोनों कंडीशन लगाते हो। अगर आप ये दोनों कंडीशन लगाते हो तो आपके ये दोनों ग्राफ बनेंगे सिर्फ। क्लियर है? यस सर। ओके, एक और देख लेते हैं हमारा लास्ट आज का, बोथ रूट बिटवीन x1 एंड x2। भाई दोनों रूट जो है वो x1 और x2 के बीच में आने चाहिए। दिख रहा है आप सभी को? यस सर। दोनों रूट x1 और x2 के बीच में है। अच्छा जी, तो फिर वापस से वही वाली बात कि पहले तो रूट होने चाहिए ताकि हम बता सके कि x1 और x2 के लाइक किसके बीच में लेना है और किसके बीच में नहीं लेना है। सबसे पहले तो कंडीशन क्या आएगी आपकी कि रूट्स होने चाहिए। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। ओके, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाँ जी बताओ। सर कि 2 ये मिनट। x1, दोनों का ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किसके प्रोडक्ट जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बेटा? सर a और f x1 का। यहां से f ऑफ x1 आ गया आपका ग्रेटर देन जीरो, लेकिन वो करेंगे बेटा अभी। लेकिन पहले क्या करो कि x1 और x2 को पहले बाहर भेजो, जैसे आपने सेकंड और थर्ड कंडीशन में किया था ना, कि पहले तो रूट्स होने चाहिए, फिर वो उसके बाद ये जो नंबर है वो रूट्स के बाहर होने चाहिए। तो उसकी कंडीशन क्या आती थी? रूट्स के बाहर करने की कंडीशन क्या आती थी? हाँ जी, अरे दोनों का बोलो। प्रोडक्ट लेस देन 0।
हाँ जी, But x greater than x naught. अरे हाँ सॉरी मैं ही थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। हाँ तो आपने पहले वो सही बोला था सेकंड कंडीशन, मैं उसको थर्ड में लिखवाना चाह रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो भाई सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x1 और x2 जो है रूट्स के बाहर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a इंटू एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, नेगेटिव आएगी, सॉरी Positive. पॉजिटिव आएगी, आई एम रियली सॉरी। पॉजिटिव है। और थर्ड वाली कंडीशन क्या होगी कि a इंटू एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी, हाँ जी Pos- क्या आएगी, पॉजिटिव ये आएगी, भी राइट। पॉजिटिव ही आएगी। बढ़िया बढ़िया। तो अब मेरे जो ये नंबर से वो रूट्स के बाहर चले गए। अब मुझे करना है कि अब मुझे करना है कि x1 किधर है और x2 किधर है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि x1 जो है छोटा होना चाहिए v x के और x2 से, सॉरी vx जो है वो x1 से बड़ा होना चाहिए और x2 से छोटा होना चाहिए, ताकि मैं और स्पेसिफाई कर सकूं कि x1 मेरा सबसे छोटा नंबर है और x2 मेरा सबसे बड़ा नंबर है। ओके, यस सर। Yes, sir. सभी को क्लियर है भाई यहां तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं। और ठीक है भाई, ये आपकी 4 कंडीशन हो गई एंड देन आपको यहां से इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप ये चारों कंडीशन लगाइए और फिर उसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है भाई, आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। Good night. Sir. Bye. या गुड नाइट सर।